आज हमारे पास एक एलईडी टीवी रिपेयर होने आई है जिसका साइज है 24 इंची। जब हमने इसको चलाकर देखा तो इसका पैनल पूरी तरीके से ख़राब था। हमने कस्टमर को बताया कि ये टीवी रिपेयर नहीं होगी क्योंकि इसका पैनल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। बट कस्टमर ने कहा कि एक बार आप कोशिश करो, देख लो। काफ़ी कस्टमर को समझाने के बाद भी कस्टमर ने मतलब काफ़ी बार हमसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार इसको चेक कर लो, हो सकता है कि ये रिपेयर हो जाए। बट ऐसी कंडीशन में जब जब टीवी होती हैं तब तब टीवी रिपेयर नहीं होती हैं, क्योंकि इसका पैनल या तो ये टीवी गिरी है या इस टीवी पर कुछ लगा है, तभी ऐसी कंडीशन हमारी टीवी की बनती है। और जब ऐसी कंडीशन टीवी की हो जाती है, यानी कि एलईडी टीवी की, तब ये एलईडी टीवी हमारी रिपेयर नहीं होती है। फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं, कस्टमर की डिमांड है तो टीवी को कर लेते हैं ओपन। आपके सामने टीवी को ओपन कर लिया है। टीवी ओपन होने के बाद, यानी कि टीवी खोलने के बाद, कुछ ऐसा नज़ारा हमारे सामने आ जाता है। अब जो इसकी कंडीशन है टीवी की, वो है पैनल का फॉल्ट। तो हम पैनल के प्रॉपर जो है, जो भी सप्लाई होती है उसको चेक करेंगे, क्लियर करेंगे। ऐसा तो नहीं, हकीकत में कोई ऐसी सप्लाई है जो डैमेज है, यानी कि छूटी हुई है। यहाँ पर 12 वोल्ट भी कंप्लीट हैं और 17 वोल्ट भी, जो कि होते हैं एबीडीडी वोल्टेज। एबीडीडी वोल्टेज हमारे प्रॉपर जो है बूस्ट हो रहे हैं। अब देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारी 3.3 भी सप्लाई ओके है, जो बीडीडी वोल्ट होते हैं हमारे। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे VGL वोल्टेज कहाँ है। VGL वोल्टेज मिलेंगे हमें यहाँ पर। ये VDD है, VGL शायद ये यहाँ पर है, इस वाले डायोड पर। आप देख सकते हो VGL हमारे कंप्लीट बन रहे हैं, 29 वोल्ट हैं। ये कुछ सप्लाइयाँ होती हैं, अगर ये सप्लाइयाँ प्रॉपर आपको नहीं मिलती हैं तब भी हमारी टीवी नहीं चलेगी। तो फिलहाल तो सारी सप्लाई ओके है, कोई भी ऐसी एक सप्लाई नहीं है जो कि हमारी ड्रॉप हो गई हो। ये हमारे ABDD है, ये सारे 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 29 वोल्ट हमारे ये सारे करंट होते हैं, सप्लाई होती है जो कि हमारे पैनल को चलाने में हेल्प करते हैं। अगर ये कोई भी सप्लाई डैमेज हो जाती है, कोई भी वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, बनते नहीं है, तब भी हमारी एलईडी टीवी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, यानी कि पिक्चर क्वालिटी में कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई इशू जो है निकल कर आता रहेगा। कुछ ये PF लगे हैं, PF पर देख लेते हैं हमारी क्या सप्लाई है। 8 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक सप्लाई जो है नहीं मिली है, VGH वोल्ट जो होते हैं वो माइनस होते हैं। अगर हमारे माइनस वोल्ट भी जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप रहेंगे, तब भी हमारे जो है एलईडी टीवी में दिक्कत बनी रहेगी। तो हर जगह हर वोल्ट जो है क्लियर है। यहाँ पर 25 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, 29 वोल्ट हमारे BGL प्रॉपर वर्क कर ओके हैं, यानी कि। तो कार्ड में देखने का तो कोई इस जो है मैटर है नहीं, क्योंकि कार्ड का ये फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सामने से हमें दिख रहा है कि हमारा पैनल ख़राब है, डैमेज है। अब कस्टमर की डिमांड है तो एक बारी चेक कर लेते हैं कि हमारे कोई सप्लाई वगैरह कहीं से कोई मिसमैच तो नहीं है, कहीं से ड्रॉप तो नहीं है, कहीं से फ्रेंड्स कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। एक सप्लाई नहीं मिल रही है जो कि होती है हमारी BGH देख लेते हैं। ये हमारी BGH हो गई -7 वोल्ट, क्योंकि देखो BGH हो गया, BGL हो गया, ABDD हो गया, 3.3 हो गए और 1.2 हो गया। ये 4 5 6 7 बोल्ट होते हैं जो कि हमारे पूरे पैनल को चलाते हैं। अगर कोई भी एक भी सप्लाई जो है कहीं से ख़त्म हो जाएगी तो हमारी टीवी नहीं चलेगी, या चलेगी नहीं, या हमारी टीवी में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत बन जाएगी जो कि हमारे प्रॉपर हमें तस्वीर अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, हमने बारी बारी सारे वोल्टेज को चेक कर लिया है और सारे वोल्टेज ओके हैं, एकदम प्रॉपर, एकदम बढ़िया। तो अब इसको जो है एक बारी पैनल खोल के देख लेते हैं। एक बारी पैनल खोल के देख लेते हैं कि पैनल में कहीं से कोई दिक्कत, कोई वो तो नहीं है। कोई हो सकता है कि इसकी जो स्क्रीन कार्ड होता है, एक पिन्नी होती है लगी हुई पैनल पे, कहीं उससे पैनल दब गया हो, ये भी हो सकता है। जब इतना काम कर रहे हैं तो एक बारी वो भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A to Z सप्लाई ओके, एकदम सारी सप्लाइयाँ ओके हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि वैसे तो देखो क्लियरली दिख ही रहा है, सामने से दिख रहा है कि हाँ पैनल ख़राब है। बट अब एक बारी जब कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर खुद ही खुलवाने के लिए टीवी एलईडी के लिए तैयार है, तो आपको खोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं 1%, 99% तो पैनल ख़राब है, बट 1% हो भी सकता है कि टीवी में
कोई दिक्कत निकले और आप जो है उस दिक्कत को दूर कर दो तो जाहिर सी बात है आपका काम जो है हो जाएगा। यहाँ पैनल पे जो है ये सीट होती है, पैनल हमने मैंने खोल लिया है आपके सामने, टीवी को ओपन कर लिया है और पैनल निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब ये जो सीट होती है वो हटाया तो अंदर पैनल के कुछ धब्बे से नज़र आ रहे हैं, ये देखो, यही धब्बे जो है चलने पर नज़र आ रहे हैं, यही धब्बे जो हमारे पिक्चर ओके नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये धब्बे जो है हमारे पैनल के अंदर प्रॉपर जो है ऑब्जर्व हो गए, यानी कि बन चुके हैं ये धब्बे, ये जो निशान है ये निशान हमारे पैनल में बन चुके हैं। ऐसा नहीं है ये निशान कोई सप्लाई वगैरह से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पैनल में अंदर जो ऑब्जर्व हो गए यानी कि बन चुके हैं पूरे तरीके से। अब ये बने कैसे हैं, क्या होता है, वो तो एक बारी पीछे से भी देख लेते हैं, पीछे से दिखाई दे रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हल्के से दिख रहा है, ये वाली साइड पे दिख रही है, देखो ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। मोबाइल की जो फ्लैश लाइट पड़ रही है उस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है, आप देखो ध्यान से, धब्बा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे भी है ऊपर भी है, ये सारे जो है निशान ना इस पैनल में प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, बन चुके हैं। अब ये कब कब बनते हैं, देखो या तो टीवी वगैरह गिर गई होगी, या बहुत तेज से इस टीवी पे इसको दबा दिया, इसके पैनल पर हाथ उठ लग गया है या दबा दिया, या कोई चीज़ इसके ऊपर जो है गिर गई है या लग गई है, ऐसा कुछ हो सकता है। यही कारण होते हैं, यही कॉमन सी बातें होती हैं एलईडी के पैनल में खराबी अगर आ रही है। लाइनिंग वगैरह जब आती है तो पैनल का फॉल्ट होता है, वो 99% जो है क्लियर हो जाता है, बट ऐसे फॉल्ट क्लियर नहीं होते हैं जैसा ये है। तो ये टीवी जो है नहीं हो पाएगी, और पैनल जो है जल्दी मिलते नहीं है, ये टीवी तो नहीं हो पाएगी। फिर भी एक बार देखो पैनल ओपन है हमारा, खुला पड़ा है अभी, और ये धब्बे जो हैं ये हमारे इस पैनल के अंदर बन चुके हैं। तो ऐसे टीवी जो है 99% केसों में जो है पैनल हमारा नहीं हो पाता है, टीवी ओके नहीं होती है। देख सकते हो पिक्चर बन रही है, बट देख सकते हो नो सिग्नल लिख के आ रहा है, पिक्चर बनने की कोशिश कर रही है, बट पैनल हमारा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वो पिक्चर बनाने की कंडीशन में है नहीं। नीचे की हर तरफ से जो है दिक्कत ही दिक्कत है, दिखाई दे रही है इस पैनल के अंदर। अब इस टीवी को जो है अगर प्रॉपर रिपेयर करना है तो इसके अंदर पैनल डल सकता है, बट पैनल जो है इसका जो है 2500-3000 रुपये का आता है। अब 2500-3000 रुपये का पैनल कोई भी बंदा 24 इंची टीवी में कैसे पड़वा लेगा, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये में 24 इंची स्मार्ट एलईडी मिल जाती है इस टाइम इस वक्त में। तो ये टीवी तो कुल मिलाकर पैनल पड़ के ही ठीक हो पाएगी। अब पैनल कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर डलवाते हैं या नहीं डलवाते हैं, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, बट फॉल्ट देखना, कस्टमर को बताना वो हमारी जिम्मेदारी थी। तो कस्टमर की डिमांड पर जो है टीवी को ऑन खोल के प्रॉपर चेक कर लिया, टीवी को बंद भी कर दिया है, और एक बारी चेक कर लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि कस्टमर ने जैसी दी थी वैसे ही हमने सेफ तरीके से कस्टमर की टीवी पैक कर दी है, ठीक है, पूरी खोलने के बाद। तो इस वीडियो को कर देते हैं एंड, क्योंकि वीडियो में जो भी जानकारी देना थी हम दे चुके हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको, सब अगर कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो।